नन्ही चिड़िया। नीना एक नन्ही सी चिड़िया थी जो अपने मम्मा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। इसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियां रहती थी। नीना की भी बहुत सारी सहेलियां थीं जिनके साथ वो खेलती थी। नीना वैसे तो खुश थी, लेकिन उसे एक बात बहुत उदास कर देती थी। इसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि उसे बहुत बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को घर में लाकर खेले। नीना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को भी नहीं बुला सकती थी। नीना की मम्मा उसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन नीना यही कहती कि ये घर छोटा ही नहीं, खराब भी है। यहाँ मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। एक दिन माँ बेटी में यही बहस हो रही थी तो नीना के पापा ने कहा, बेटा, घर बड़ा हो या छोटा, घर तो घर होता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। नीना फौरन बोली, नहीं पापा, हमारे पास है ही क्या। शुक्र तो इस दिन अदा करूंगी जब मैं एक बड़े और प्यारे से घोंसले में होंगी और अपनी सारी सहेलियों को जो छोटे से घर में रहती हैं बुलाऊंगी और खूब जलाऊंगी कि देखो मेरा घर कितना प्यारा है। फिर सब मेरे बड़े से घर में रोजाना खेलने आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियां नीले समंदर की सैर को जा रही हैं। इसकी मामा ने कहा, नीना बेटा, ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ध्यान रखना, वहां शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पिंजरा लटका हुआ नजर आए तो इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना। कहीं जमीन पर दाना पड़ा हो तो उसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और आन पर जरूर अमल करना। नीना, जो अपनी मम्मा की बातें गौर से सुन रही थी, कहने लगी, एक तो आप और पापा नसीहत बहुत करते हैं। मम्मा ने कहा, बेटा, बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है। छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान न उठाएं। अच्छा मामा, अब मुझे जाने भी दें, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर नीना उड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। सब चिड़ियां उसका इंतजार कर रही थी। नीना के पहुंचते ही सब ने कहा, चुल्लू, देर न करो अब चुल्लू। सब उड़ती हुई नीले समंदर तक पहुंच गए। वहां सब ने बहुत मजे किए। फिर सब छप्पन छपाई खेलने लगे। नीना भी छप गई। नीना थोड़ी आगे जाकर छपी थी। उसने देखा कि वहां एक बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सा दाना और पानी रखा था। वो बहुत प्यारा पिंजरा था, बिल्कुल ऐसा जैसा नीना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। नीना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। उसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मामा पापा ने मना किया है, हम वहां नहीं जाएंगी। नीना बोली, तुम सब जाओ या न जाओ, मैं तो वो पिंजरा जरूर अंदर से देखो नूनगी। वो इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नीना उड़कर इस पिंजरे तक चली गई। सब ने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं सुनी और इस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही नीना पिंजरे के अंदर गई, पिंजरा फौरन बंद हो गया। ताहम नीना खुश होकर पूरा पिंजरा देखने लगी। काफी देर बाद इसकी सहेलियों ने कहा कि नीना, हम जा रहे हैं, अंधेर चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नीना ने कहा, हाँ चलूं, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब नीना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियां नीना को छोड़कर चली गईं और कहा कि हम तुम्हारे मम्मा पापा को भेजते हैं। इस तरह नीना अकेली रह गई और रोते हुए मम्मा पापा का इंतजार करने लगी। इतने में वहां कुछ शिकारी आ गए। उसे देखकर कहने लगे, देखो, आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई, लेकिन है खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर लिया जाऊंगा। इस तरह एक आदमी ने नीना का पिंजरा उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारियां करने लगे। नीना रोते हुए उनसे कह रही थी, राग जाओ, मेरे मम्मा पापा को तो आने दो, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी। गाड़ी चलना शुरू हो गई। काफी आगे जाकर नीना ने देखा कि इसकी सहेलियां और मम्मा पापा इसे इसी जगह तलाश कर रहे थे जहां नीना और पिंजरा था। फिर नीना एक बिल्कुल अलग जगह आ गई जहां ना उसके मम्मा पापा थे, ना उसकी सहेलियां, और ना छूटिए वो खिले आसमान में उड़ सकती थी। इसके पास कुछ भी ना था। हाँ, बस एक चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करती रहती थी। वो था इसका बड़ा और प्यारा सा पिंजरा। अब नीना को हर वक्त बस एक ही बात याद आती रहती। इसके पापा कहते थे, घर बड़ा हो या छोटा, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।